दर्शकों, स्वागत है आपका फेमस स्टडी पॉइंट पे। आज का वीडियो है सदर्न रेलवे अटेस्टेशन फॉर्म के रिलेटेड। तो ये सदर्न रेलवे लिखा है, बट ये कोई भी जोन के लिए चलेगा। तो सारे जोन वाले ये वीडियो को देख सकते हैं, बारीकी से देखिएगा, डिटेल में आपको समझाएंगे यहाँ पे एक एक पॉइंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे वार्निंग आप पढ़ लीजिएगा। तो ठीक है, मैं पढ़ के आपको एक बार बता देती हूँ वार्निंग में क्या लिखा है। Okay. So, the furnishing of false information or suppression of any factual information, ये पॉइंट कुछ नहीं है, बस अगर आप कोई झूठा फॉर्म या डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे गवर्नमेंट को तो आपको सज़ा हो सकती है। इफ़ डिटेन्ड अरेस्टेड प्रोसीड, अगेन अगर आपको जेल हुई है कभी पहले तो आपको नहीं डिस्क्वालीफाई कर देंगे। थर्ड पॉइंट, इफ द फैक्ट दैट द फॉल्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन फर्निश्ड और दैट देयर हैज़ बीन सप्रेशन ऑफ एनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, अगेन सब ये पूरा उसी के बारे में है कि अगर आप कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो या फिर कोई जेल या क्राइम कर रहे हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब सीधा चलते हैं पॉइंट्स पे। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चिपकाना है। उसका ये दिया हुआ है डायमेंशन 6 सेंटीमीटर्स इंटू 6 सेंटीमीटर बाई 77 सेंटीमीटर्स का आपको फ़ोटोग्राफ यहाँ पे चिपकाना है, तो वो ध्यान दे दीजिएगा। नेक्स्ट, कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में नेम इन फुल मतलब ब्लॉक कैपिटल में अपना नाम लिखना है, सरनेम लिखना है, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, अभी आपका परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस क्या है वो लिखना है। थर्ड पॉइंट इज़ बेसिकली होम एड्रेस, मतलब इसमें आपको अभी आप कहाँ रहते हो वो लिखना है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ए में आपको लिखना है आप कहाँ से हैं, मतलब अपना गांव का नाम, होम एड्रेस। फिर यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान से हो तो वो लिखना है उधर का। फिर अपना आधार कार्ड नंबर ऑब्वियसली। उसके बाद आधार कार्ड नंबर होने के बाद पैन नंबर लिखना है आपको। ये सब आपका आईडी का आईडी के लिए पैन नंबर लिखना पड़ेगा। नेशनैलिटी इंडियन, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज आपका उम्र, एज एट मैट्रिकुलेशन इज़ बेसिकली आप 10th क्लास कब पास करे थे। देन यू हैव प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, मतलब आप कहाँ जन्म लिए थे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में और कौन से स्टेट में आप पैदा हुए थे वो लिखना है। उसके बाद इधर बी पॉइंट पे डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, मतलब आप कहाँ से हो, कौन से स्टेट से हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो। फिर आपके पापा कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो भी लिखना है यहाँ पे। उसके बाद कमिंग टू 9A, आपको लिखना है योर रिलीजियन, मतलब आप कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी है वो यहाँ पे लिख देना। आर यू मेंबर ऑफ अ स्केड्यूल्ड कास्ट, मतलब आप अगर SC ST OBC कास्ट से होते हैं यहाँ पे येस लिख दीजिएगा, नहीं तो नो लिख दीजिएगा। 10th पॉइंट इज़ particulars of places where you have resided for more than 1 year at a time during the preceding, मतलब आप पिछले 5 साल में आप किधर किधर रिज़ाइड करे हो, मतलब रहे हो, उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देने का है। फ्रॉम इन केस ऑफ स्टे अब्रॉड, पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल प्लेसेस वेर यू हैव रिजाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर आफ्टर, तो ये अगर आप पाकिस्तान में हो तो फॉर मोर देन 1 ईयर आप अगर पाकिस्तान में हो तो आपको लिखना है उस इधर डिटेल्स देना है कब से कब तक थे, ठीक है। तो कब से कब तक कहाँ पे रहे थे, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, कमिंग टू 11th पॉइंट, आपको अपने मम्मी का नाम, मम्मा का नाम, पापा का नाम, अपने वाइफ का नाम, ठीक है, वाइफ या हस्बैंड जो भी है आपका स्पाउस। उसके बाद नेशनैलिटी, उनका रिस्पेक्टिव नेशनैलिटी, उनका प्लेस ऑफ बर्थ, उनका ऑक्यूपेशन जो भी होगा, और उनका पोस्टल एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, होम एड्रेस आपके पास होगा वो यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद 12th इज़ इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन्स, हाँ अगर आपको बेटा या बेटी है तो उनके बारे में भी आपको यहाँ पे विस्तार से बताना है। तो आपको अगर बेटा बेटी है तो उनके नाम, उनकी नेशनैलिटी, उनका कहाँ पैदा हुए थे, कंट्री इन विच दे आर स्टडिंग, मतलब कहाँ पे वो लोग अभी रह रहे हैं, कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। देन स्टडिंग लिविंग इन कंट्री मेंशन इन द प्रीवियस कॉलम, हाँ मतलब यही सेम, मतलब यहाँ पे जो कंट्री लिखोगे आप वही कंट्री यहाँ पे आ जाएगा। बेसिकली कौन से कंट्री में आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं,
वो हो गया। 13th पॉइंट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस सिंस 15th ईयर ऑफ एज। तो आप 15 साल से, एक मिनट, सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर्स इन स्कूल्स एंड, तो बेसिकली आपको अपना पूरे स्कूल आप कहाँ से किए हो, कॉलेज कहाँ से किए हो, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया है। इधर वो लोग प्रोफॉर्मा भी दिए हैं आपको लिखने के लिए, नेम ऑफ स्कूल और कॉलेज, फिर डेट ऑफ एंटरिंग, डेट ऑफ लीविंग, एग्जामिनेशन पास्ड, तो वो आपका रेगुलर कॉलेज हो सकता है, स्कूल हो सकता है, जो भी आप लिख दीजिएगा। उसके बाद कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट which is 14th point, are you holding or have any appointment under central or state government, quasi government, autonomous, PSU, if so full particulars of, मतलब अगर आप ये जो दिया है CG, SG, सेमी गवर्नमेंट, काजी गवर्नमेंट, ये जो PSUs है, प्राइवेट फर्म, अगर आप वहाँ पे कभी अपॉइंट हुए थे तो कब से कब तक अपॉइंट हुए थे, आपका डेजिग्नेशन क्या था, फुल नेम, एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, मतलब आप जिसके अंडर काम कर रहे थे उनका फुल नेम एंड एड्रेस, एंड आप क्यों वो काम छोड़ रहे हो, आपका प्रीवियस काम क्यों छोड़ रहे हो, उसका रीज़न बताना है। देन 14th B इज़ बेसिकली द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वॉज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब आप जो इधर लिखोगे पिछले पॉइंट पे अपना प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, तो अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SG के अंडर था तो okay, if the previous paper was under the SGCG undertaking owned by controlled by the government of India or a state government and autonomous body, if you had left service on giving a month's notice, तो ये कुछ नहीं है, खाली अगर आप जो पिछला आपका जॉब था वो 1 महीना प्रायर नोटिस दे के आप छोड़ रहे हो तो उसके बारे में रूल 5 ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेस। क्या उसके बाद 15th पॉइंट, हाँ, हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, मतलब आपको, मतलब बेसिकली पनिशमेंट है, डिटेंशन कुछ नहीं है, अगर है तो यस लिख दीजिएगा। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड है तो यस लिख दीजिएगा। हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, वो क्रिमिनल, मतलब क्रिमिनल को प्रोसिक्यूट किया जाता है ना, तो अगर आप हुए हैं तो यस लिख दीजिएगा, नहीं तो नो लिख दीजिएगा, जो भी है आपको जो भी एप्लीकेबल है वो लिख दीजिएगा। देन D point is any criminal case pending against you in any court of law at the time of filing the attestation form, yes है तो yes, no है तो no। Have you ever been convicted, पूरा ये वही है आपका पनिशमेंट रिलेटेड, आपके बिहेवियर रिलेटेड, yes है तो yes, no है तो no, मोस्टली तो no रहेगा, बट हाँ इफ़ द आंसर इन एनी ऑफ, हाँ अगर ये जो है इन सब में से आपका आंसर किसी में भी यस रहा तो उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, उस सब का डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट नोट, प्लीज़ ऑल्सो सी द वार्निंग, जो ऊपर वार्निंग पड़े थे ना वही पनिशमेंट का, क्रिमिनल का, समथिंग वो पूरा ही ये बोल रहा है। स्पेसिफिक आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड बी गिवन बाय स्ट्राइकिंग आउट येस और नो एज द केस मे बी। नेम ऑफ 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी, 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन बोले तो आपके म्यूनिसिपल, मतलब आप जिस डिस्ट्रिक्ट के वो हो, ज़िला में कोई हेड होता होगा उसका नाम दे सकते हैं, या जो भी है आपके विलेज में जो भी हेड है लोकेलिटी में उनका नाम दे सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। उसके बाद कमिंग टू ठीक है, तो हमने पढ़ लिया ये क्या था, ये था अटेस्टेशन फॉर्म, ये सारे ही जोन्स को अप्लाई होगा, तो दिस वीडियो विल बी ऑब्वियसली यूज़फुल फॉर ऑल ऑफ देम। तो ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।